सभी मेरे दोस्तों को अनुज सर का प्यार भरा नमस्कार। जितने भी जीआईसी में तैयारी करने वाले मेरे साथी हैं, ये आज उनके लिए मैंने ये बहुत ही बेस्ट पेपर ढूंढा है जहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम से कम मान के चलिए। मेरे उम्मीद ये पेपर आपको कम से कम 20% क्वेश्चन देगा, यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, यानी 20 से 25% क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने की संभावना है। इसलिए मैंने इस पेपर को सेलेक्ट किया है और इसी से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जिन क्वेश्चंस को आपको बहुत विशेष ध्यान से करना है। यानी कि ये 300 नंबर का पेपर है और ये समय मैं आपके लिए लेकर के बैठा हूँ और समय रात का है और आपके लिए मैं ये पेपर मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मैंने फटाफट इसको जो है पेपर को तैयार किया और तैयार करने के बाद इसका मैंने पीडीएफ बना करके आप तक पहुंचा रहा हूं। ये पेपर जो है वो आईएएस का है, इसीलिए इससे ये 300 नंबर आपको ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि 300 नंबर का पेपर है ये, और इसका आपका पेपर भी 300 नंबर का ही होगा। 3 घंटे आपके भी होंगे, ये भी 3 घंटे होते हैं। मतलब मुझे ये नब्ज समझ में आ चुकी है अब कि पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है। ईच क्वेश्चन इज प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। आंसर मस्ट बी रिटन इन द मीडियम स्पेसिफाइड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये तो बात आपको नहीं की गई होगी, लेकिन आपने जो भी मीडियम चुना हो उस मीडियम में इंग्लिश या हिंदी में जो भी चुना हो, अगर नहीं दिया गया है मीडियम तो फिर आप एक ही लैंग्वेज यूज करिएगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश। या तो इंग्लिश में बोलिएगा या हिंदी में बोलिएगा। मतलब आपने सिंपल ये करना है कि एक लैंग्वेज को कॉपी करना, 2 लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी। क्वेश्चंस आपके सामने है और ये क्वेश्चन अब मैं इंडिकेट करता चल रहा हूं कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने सेक्शन ए में दिया गया है। 15-15 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको दिया गया। देखिए, वहां तो नंबर का जो डिसीजन है वो अलग दिया गया, लेकिन यहां पर आप जान लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए, डिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स गिविंग द हैमिल्टोनियन एक्सपेलिसिटी। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होगा, ये सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन आप लोग जो है वो एनर्जी कंसेप्ट से इसे सॉल्व करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि जब हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखते हैं तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा और वही उसी के हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम बतानी, लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता जाएगा क्वेश्चन वो मैं टिक करता चलूँगा और आपको बताता भी चलूँगा कि किन क्वेश्चंस पे आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और जहाँ पर मैं बता दूंगा कि आना है तो आप सोचिएगा नहीं ज़्यादा, उस पर टिक जरूर कर लीजिएगा। एक तो इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। यूजिंग द वेस्पर थ्योरी प्रिडिक्ट द शेप ऑफ PCl2 F3 एंड SF6 इंडिकेट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये क्वेश्चन संभावना है आने की 2022 का जो पेपर होगा उस पेपर में संभावना इसकी ज़्यादा बनी रहेगी। तो आप इसको इधर कर लीजिए। हम एकदम लगातार आपके साथ चलते रहेंगे और आपके साथ हर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। आंसर आप निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे भरोसा है। तो यूजिंग द वेस्पर थ्योरी को यूज़ करते हुए आपको इन दोनों की शेप एक्सप्लेन करनी है। अब आपको शेप तो पता ही होगा, वेस्पर थ्योरी भी पता है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आपको अप्लाई कर देना है और यहां पर बताना हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन द डबल ऑफ द 10 डिग्री राइज द टेम्परेचर whereas the number of the collisions increases by only 3 to 4% for the same rise in temperature. How would you account for the fact that the rate of reaction chemical kinetics से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप लगाइएगा। देखिए, इस आज मैं केवल आपके सामने क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, इसलिए यहाँ पर आप से मैं कभी सॉल्यूशन की बहुत बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक मैं आप क्वेश्चन पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इसके बाद इन्हीं के आंसर भी सॉल्व करवाऊंगा। आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। एक तो आप इस क्वेश्चन को फोकस करिए, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर देन द डबल मोर देन द डबल। ध्यान रखिएगा, फॉर ए 10 डिग्री राइज टेम्परेचर। आपको पता है कि जब किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट डबल या उससे ज्यादा हो जाता है ना। लेकिन यहाँ बता रहा है मोर देन द डबल से ज्यादा हो गया। वेयर इज द नंबर ऑफ द कोलिजन्स, जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो 3 से 4% बढ़ चुके हैं,
है ना, फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो आप इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आर्हेनियस कंसेप्ट यहाँ पर लगाइएगा और आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप समझाने की कोशिश करिएगा। आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर समझाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आंसर मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पेपर लेंथी है इसलिए आज केवल क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। व्हाट आर द मीन्ड बाय द फेज कंपोनेंट। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन, यहाँ पर फिर मैं एक बार बोलूंगा कि जो चीज़ सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन में लगातार सब डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ सिलेबस में नहीं उसको छोड़ दीजिएगा। ये ना बोलिएगा सर ये चीज़ सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पर फिर दिक्कत रहती है। इसलिए लगातार कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ कि व्हाट आर द मीन्ड बाय द फेज कंपोनेंट। ये मैंने फेज क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। फेज रूल यूपी पीजीटी का फेमस क्वेश्चन माना जाता है। ये यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन होता है, इस पे अधिकतर यूपी पीजीटी खूब क्वेश्चन बनाता है। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को और आपसे ये डिस्कशन करना था। अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट विद एक्सेस सॉल्ट इन इक्विलिब्रियम इन द वेपर इन क्लोज वेसल, हाउ मेनी फेजेस। ये क्वेश्चन मैंने अपनी जो पीजीटी की वीडियो है उसमें सॉल्व करवाया हुआ है, तो उसको देख करके बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है, एक तो सोडियम सल्फेट का भी एग्जाम्पल दिया हुआ और दूसरे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, यानी जो फेज रूल की वीडियोस को देखिएगा, तो उसमें आपको ये आंसर आपको मिल जाएगा, पूरा डिट्टो सॉल्व किया हुआ है आपको मिलेगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी आने की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ उनको जरूर लगा लीजिएगा। ड्रॉ द मॉलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द N2NO2 मॉलिक्यूल, प्रिडिक्ट द मैग्नेटिक बिहेवियर। आपको पता है ये क्वेश्चन आप खूब अपने बच्चों को भी करवाते होंगे, अगर 12th क्लास पढ़ा रहे हैं, 11th पढ़ा रहे हैं, तो 11th वाले बच्चों को ये क्वेश्चन करवाते होंगे, पक्का है, पता है। तो यहाँ पर मॉलिकुलर एनर्जी लेवल डायग्राम भी आपको बना देना है और इनकी आपको मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता देना है। पेपर बताइए कैसा है, कितने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, एक तरफ से क्वेश्चन लगा रहा हूँ, बिल्कुल सेट ऐसा ही मिलेगा एग्जाम में। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आज आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा। पीडीएफ आपको ठीक 2 दिन बाद दूंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये इसकी हिंदी है, इसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, हिंदी वाला पार्ट हम इसको हटा रहे हैं, वही हिंदी पार्ट है। देखिए हिंदी में भी आ रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लैंग्वेज या तो हिंदी लिखिएगा या फिर इंग्लिश लिखिएगा, लैंग्वेज कोई भी एक यूज़ करिएगा। 2 लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश आप ना करें, उससे आपका नुकसान होगा, आपके नंबरों का नुकसान होगा, नंबरों का नुकसान होगा। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के एक लैंग्वेज यूज करिए, आप 100% फायदे में रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया यार, एकदम ऐसा क्वेश्चन तो मिल जाता है तो दिल खुश हो जाता है। तो स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, शो द डायमेटिक डायग्रामेटिकली द पॉसिबल ज्योमेट्रीज फॉर द। देखिए ये क्वेश्चन भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसे हल्के में ना लें, क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी, और 10 नंबर में इतना मटेरियल आप प्रोवाइड भी कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग इस क्वेश्चन पर जो है वो फोकस नहीं करेंगे। ज़रा एक लोगों का थोड़ा सा एक को रिप्लाई करना, बस 1 मिनट वेट करिएगा मात्र, इनको ज़रूरत है। एक्चुअली मैं आज क्लास लेनी थी और क्लास मैं बाई चांस आज नहीं ले पाया, तो बच्चा पूछ रहा है कि क्लास है क्या, तो मैं ज़रा रिप्लाई मार, यह कुछ तैयारी कर रहे हो, चलता रहता है। तो ये सब हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, शो द डायग्रामेटिकली द पॉसिबल ज्योमेट्रीज फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द sp-d एंड f, मतलब sp-d ऑर्बिटल्स। तो आप क्या करिएगा कि एक तो sp के बारे में बताइएगा, उसके बाद sp2 के बारे में बताइएगा, उसके बाद sp3 के बारे में बताइएगा, फिर sp3d के बारे में बताइएगा, फ्रॉम द पॉसिबल ज्योमेट्रीज फ्रॉम द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द sp3d ऑर्बिटल्स। तो अब आप यहाँ चलिएगा sp3d और उसके बाद sp3d2 बता दीजिएगा, उसके बाद sp3d3 बता दिए, और साथ में dsp2 भी बता दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, dsp2 भी बता दीजिएगा। तो ये एग्जाम्पल अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको नंबर भरपूर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान
आगे पढ़िएगा। हाफ लाइफ, उसके बाद हाफ चेंज टाइम, हाफ लाइफ द इसेंशियल कंसंट्रेशन फॉर ए रिएक्शन आर एज फॉलोज। कंसंट्रेशन दे रखे हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ दे रखा है और ये आपका प्रेशर दे रखा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आपको लगाना है वो फार्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है और चेंज भी दे रखा है। तो ये जो आप हाफ लाइफ से पहले आप क्या करिएगा कि के की वैल्यू निकाल लीजिएगा। सिंपल सी बात है, के की जब वैल्यू निकल आएगी तो अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो मान लीजिएगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की, और फर्स्ट ऑर्डर की है तो फिर फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट आप के तो भाई के तो आप निकालेंगे, जब के निकालेंगे तो फिर इजीली रेट कांस्टेंट तो निकल ही आएगा। और रेट कांस्टेंट अगर सबका लगभग कांस्टेंट आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो मान लीजिएगा कि रिएक्शन वो फर्स्ट ऑर्डर की। इस तरीके से करिएगा। इसको आगे बढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है वो अब ये क्वेश्चन भी आप देखिएगा। देखिए लिंडेमैन्स ए मैकेनिज्म फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिंडेमैन मैकेनिज्म जो होता है ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की है वो एक तो रैपिड इक्विलिब्रियम में है, और रैपिड इक्विलिब्रियम के बाद ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है कि इनको दोनों कंडीशन में समझाना है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अंडर द कंडीशंस विल रिएक्शन शो द, हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में समझाना है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। केमिकल काइनेटिक्स और साथ में अगर आप लोग ये जाने कि इक्विलिब्रियम जो चैप्टर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों का मर्जिंग से बनाया हुआ क्वेश्चन होता है और इसको आपको करना इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा, लेकिन आज सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कशन कर लूँ जिससे कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि भाई पैटर्न क्या हो, कैसा क्वेश्चन होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो ये मैं यहाँ पर इंडिकेट करना चाहता हूँ। इसके बाद हिंदी आ जाएगी तो हिंदी हमें पढ़नी नहीं है, हमें इंग्लिश के ही पेपर पे चलते रहना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखिए अब फोटो केमिकल रिएक्शन विद क्वांटम, ये शायद फोटो केमिकल पार्ट इसमें नहीं है तो इसे हम लोग थोड़ा हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं जहाँ तक मुझे याद है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ द रेडिएंट एनर्जी, ये भी इसी का है तो इसे भी हटा दीजिए। फोटो केमिकल रिएक्शन गिव द पोस्टुलेट्स ऑफ द लैंगम्यूर, हाँ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म तो है, आइसोथर्म शायद मुझे जहाँ तक याद है, अगर ना भी हो तो लेकिन मुझे याद है कि शायद आइसोथर्म ये सरफेस वाला टॉपिक है इसमें। तो इसमें ये लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन और फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन दोनों एड्सॉर्प्शन के लिए आप पढ़िएगा। तो गिव द पोस्टुलेट्स ऑन विच द लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज बेस्ड, डेराइव द एक्सप्रेशन। लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का आपको एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर दोनों पे आपको बताना है एड्सॉर्प्शन। शो दैट व्हेन ए डाई एटॉमिक गैस एब्जॉर्ब्स एन एटम ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। देखिए लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, इसलिए अभी आप थोड़ा जल्दीबाजी ना करिएगा कि सर नहीं आंसर, मैं आंसर बताऊंगा, मुझ पर भरोसा आप रखिए। क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको ये दिखा दूं कि पेपर का पैटर्न, जैसे बहुत सारे बच्चों की समस्याएं हैं, ये क्वेश्चन मान के चलिए आ गया 101%, इस पे क्वेश्चन पे मैं इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ। विद प्रॉपर डायग्राम कैलकुलेट द एक्सप्लेन ब्रीफली द लिमिटिंग रेडियस रेशियो वैल्यू ऑफ द टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसे हम लोग वही साइड्स या वॉइड्स भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप लगा लीजिए आएगा, ये क्वेश्चन भी आएगा 101%, ऐसा ही आएगा, भरोसा आप बनाए रखिए। और मैं आपको देखिए कितना बढ़िया समय पर ढूंढ करके लाया हूँ, आपको ढूंढने में समय लगेगा, आप जाएंगे दुकान पर। देखिए मैंने ये सब पेपर आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। देखिए ये क्वेश्चन था, ये हिंदी में आ गया। अब इसके बाद हम लोग इंग्लिश वाला पार्ट डिस्कशन कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इसके बाद देखिए ड्रॉ द फेज डायग्राम ऑफ द सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम गिवन एग्जांपल। फेज रूल शायद है जहां तक मुझे याद है, और अगर नहीं फेज रूल है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फेज रूल शायद यूपीपीजीटी में तो है, लेकिन इसमें मुझे याद नहीं आ पा रहा है क्योंकि बहुत सारे पेपर से मतलब सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है। तो जहाँ तक उम्मीद है शायद फेज रूल नहीं है, इसमें फेज रूल नहीं है, यूपीपीटी में था। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द लकाउ LCAO obtained the normalized where the function for the bonding and the anti-bonding molecular orbitals for H2 system। तो ये तो आप कर ही लेंगे कि भाई LCAO के अकॉर्डिंग आपको वेव फंक्शन, भाई आप ये थोड़ा सा हिंट भी आपको दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो लकाओ की बात करते हैं कि अगर दो पैरेलल फेजेस हैं तो अगर दोनों सेम फेज में है दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये आपकी इस तरीके से हाइट
जो है वो क्रस्ट की हाइट बढ़ जाती है और डेप्थ ट्रफ की बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से आपको बताना है कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग कब बनती है, जब सेम फेज हो, और जुड़ जाए। एंटी बॉन्डिंग कब बनती है, जब अपोजिट फेजेस हों। इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा और H2 सिस्टम के बारे में भी आपको एग्जाम्पल लेकर के, इसके सिस्टम के बारे में एग्जाम्पल लेकर के समझाना है। फॉर द रिएक्शन NO + O2 ये बताना, एक्सप्लेन द रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता है कि एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ रहे हैं मेरी बात? टेम्परेचर जो इन्होंने डिक्रीज किया, एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाया और रेट ऑफ रिएक्शन घटा दिया। इस बात को इन्हें इस रिएक्शन के लिए इन्हें एक्सप्लेनेशन आपको देना है। हाउ मच विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। बहुत यार ये मान के चलो ये क्वेश्चन आना तय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आना तय है लगभग, ये मान लीजिए। ये आज अनुसर का वादा है आपसे। क्वेश्चन इसी तरीके का इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2/3 आ जाए, 1/3 आ जाए, 1/4 आ जाए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लग रही है। एक क्वेश्चन भी पक्का रखी समझिए आप, ये सीरीज आपको रखी मिलेगी। 105वां क्वेश्चन पे लिख लीजिए अनुसर की जय को, नो प्रॉब्लम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, व्हाट आर द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये आना तय है भैया क्वेश्चन। हाउ आर दे आर क्लासिफाइड, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द IF5 एंड IF7, समझ लीजिए भैया आ गया क्वेश्चन। हाउ डू यू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे यार इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, फिर भी अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो शायद ये आपका समय खराब है, मेरा समय नहीं खराब है, इसलिए अपने समय को आप अच्छा बनाइए। एक्सप्लेन व्हाट आर द मीन्ड बाय द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव। अरे कितना यार मजेदार क्वेश्चन है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो मास पे डिपेंड करती हैं, जो मास पे नहीं डिपेंड करती, मास पे जो डिपेंड करे वो एक्सटेंसिव, जो ना डिपेंड करे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड नाउ एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी, दोनों टर्म आने की संभावना, इस पे आप लिख लीजिए 2022 में लिखे दे रहा हूँ, और GIC भी लिखे दे रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आना तय है, मान के चलिए आप। इसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हिंदी में आ गया, इसकी हिंदी से हमें मतलब नहीं चलना है। अब आ जाइए विस्कोसिटी पे, केमिकल पोटेंशियल पे, हीट कैपेसिटी। क्या ये टर्म, तो ये तो सभी टर्म आपने पढ़ने हैं। व्हाट इज द मीन्ड बाय लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, व्हाई KCl सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन एलिमिनेटेड, गिव वन एग्जांपल ऑफ द कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस। ये जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसको आपको पढ़ लेना, छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप मैं रोके दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी आप, है ना। व्हाट इज मीन्ड बाय द हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या पता है आपको, इसका रिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट में ले जाइए। देखिए आज मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। डिड्यूस द रिलेशनशिप फॉर द आइडियल गैस। अब आप कहोगे सर इतना ईजी क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, तो यस, पेपर में हर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए यार, क्या क्वेश्चन को देख करके मेरा ही मन करने लगता है यार, मैं भी फार्म भरा था, गलती हो गई। तो ये यहाँ पे ड्राइव द ब्रेक्स इक्वेशन एंड शो दैट द L लैम्डा इज इक्वल टू 2D sin थीटा। ये क्वेश्चन भी आप मान लीजिए, इस पे लिख लीजिए जय हो, यानी आना है, इसको तय है, ये आना है, इस पे लिख दो जय हो, पक्का हो गया। तो इस पे क्वेश्चन पे आप बिल्कुल करिए इसे 101% ड्राइव द इक्वेशन, ब्रेक्स इक्वेशन, L लैम्डा इज इक्वल टू 2D। इंपॉर्टेंट में है ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में आ रही है GIC की, इसलिए इसको आप छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, D स्पेसिंग इन द क्यूबिक क्रिस्टल इफ द सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन्स आर ऑब्टेन्ड। ये क्वेश्चन आप को करना है, ये ब्रेक्स इक्वेशन से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरेज मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन। ये क्वेश्चन भी यार बहुत इंपॉर्टेंट, इतने बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, फिर भी आप लोग समय नहीं दे पा रहे हैं। इस वीडियो को देखने सोने से पहले जरूर देख लेना, नींद नहीं आएगी आपको, ये पक्का तय है मेरी बात, मान लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हम लोग। ये इसकी हिंदी आ गई, हिंदी हटाइए, हम लोग इंग्लिश वाले पन्ने पर हैं। व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, यार कैसा क्वेश्चन बताओ, मजा आ रहा है बिल्कुल पेपर करते हुए। ये व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व। कितने नेक्स्ट इक्वेशन आपको पता ही, सिंपल, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यार कितना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, राइट डाउन द सेल रिएक्शन एंड इंडिकेट द पोलैरिटीज। अब इसकी कंसंट्रेशन आप करवाते भी होंगे बच्चों को, निकाल दीजिएगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट लगा करके, पहले ई नॉट सेल निकाल लीजिएगा और ई नॉट सेल निकालने के बाद इसकी इक्वेशन जरूर बना लीजिएगा।
यहाँ इक्वेशन में भाई सिंपल पहले Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ाइएगा और यहाँ Fe डाई पॉजिटिव बना लीजिएगा, मतलब इक्वेशन जो रेडॉक्स वाली होती है, कैडमियम डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखिएगा, यहाँ पर कैडमियम बना लीजिएगा, उसके बाद ऐड कर दें, दोनों कैंसिल करके जोड़ लेना, यहाँ पर Fe हो जाता है, यहाँ पर प्लस आपका Cd डाई पॉजिटिव हो जाएगा, एरो लगाइएगा, यहाँ Cd हो जाएगा, फिर यहाँ Fe डाई पॉजिटिव, और इसके बाद प्रोडक्ट ये हो जाएगा, प्रोडक्ट में ये हटा दीजिएगा, इधर इसे हटा दीजिएगा, ये इसकी कंसंट्रेशन ऊपर इसके नीचे आंसर निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर लेंगे, मुझे पता है। फाइंड द एक्सप्रेशन, अरे यार ये क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और आपको करना भी तय। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द CFSE फॉर द D5, D6 एंड D7 सिस्टम इन अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आपको मैंने जब मेरी वीडियोस देखिएगा इसकी आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने फिलिंग बताई है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं, D5 की, D6 की, D7 की। अधिकतर 6 वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, इसलिए इसको भी विशेष तौर से ध्यान देना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड क्लेसियस क्लेप्रियन, लिख लो इस पे, ये पीजीटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आज क्वेश्चन का भंडार है, पेन लेकर के बैठ जाइए और छोड़िएगा नहीं, इन सब क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। देखिए IUPAC नेम, इनमें से भी क्वेश्चन आना तय है, यहाँ से भी क्वेश्चन आना तय है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये IAS का एग्ज़ाम का पेपर है और वही IAS का पेपर मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन GIC दे सकता है, इसलिए मैंने ये पेपर उठाया हुआ है। तो आप इसको करिएगा जरूर, 101% आपको ये क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस देगा। इसके बाद हम लोग फिर बढ़ लेते हैं आगे और उसके बाद फिर देखें, गिव द शॉर्ट अकाउंट फॉर द SN कंपाउंड्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात, वाई आर द 5F एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। गिव द डिस्टिंग्विश बिटवीन द केमिकल सेल एंड कंसंट्रेशन सेल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये केमिकल सेल वाला है और ये आपका एक ये है, मतलब ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5F वाला तो और SN वाला तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें, लेकिन आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये जो दो मैंने बताए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द केमिकल एंड कंसंट्रेशन सेल, इनको आपको कर लेना है, बात याद ध्यान रखिएगा। फॉर द इक्विलिब्रियम PCl5 एंड PCl3 ये दे रखा है, R की वैल्यू डेल्टा G निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है। अब देखिए, क्या मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया है, जब D ब्लॉक पढ़ाया तो ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। नोटिस करिए आप, मैंने जितनी भी वीडियोस दे रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन दे ही रहा हूँ लगभग। जितने क्वेश्चन मैंने करवाए अभी तक, आप चाहे D में चले जाइए चाहे कोऑर्डिनेशन में चले जाइए, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन आना, 100% आएगा, मानिएगा मेरी बात, 100% आएगा, 1-2% नहीं, 100% आएगा। इसमें से चाहे कोई भी हिस्सा आ जाए, लेकिन आना तय है, इसलिए आप इसको छोड़ेंगे नहीं। एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपको वही पूरी थ्योरी कंसेप्ट के साथ चलेंगे। रीजन बताएंगे कि यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए स्क्वायर प्लेन है, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए टेट्राहाइड्रल है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन की कुछ जंपिंग और ये सब बताएंगे, आप पूरी तरीके से बताएंगे। लो स्पिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं, और होते क्या है, नहीं क्यों मिलते हैं, ये बात भी आपको बतानी। ये वाला जो कलर है क्योंकि यहाँ पर आप सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो पा रहे हैं, ये कलर्ड है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल रहा होंगे। ये सब बात आपको D to D ट्रांजिशन की मदद से आपको एक्सप्लेन करना है। कितना बढ़िया पेपर है। आप इस पेपर को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर अपना समय गंवा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक पेपर और मुझे मिला था, ये पेपर भी बहुत अच्छा था, 300 नंबर का पेपर था। ये लिख रहा होगा, रसायन विज्ञान है ना, हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़िए तो इंस्ट्रक्शंस हो गए। इसके बाद देखिए, ये पेपर मैंने 2 जोड़े हुए हैं, तो यहाँ पर वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जनाब, तो इसको भी आपको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। एरोमेटिसिटी हकल्स रूल के थ्रू ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है। ये रिएक्शन इन द सीक्वेंस, इन द रिएक्शन सीक्वेंस ये दिया गया है, और यहाँ पर आपसे पूछा P और Q बताइए। तो अभी तो मैं आज क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन इसके आंसर भी बताऊंगा। और ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये मैंने अपनी वीडियो जो मैंने एक्सप्लेन की है उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ, और शायद मुझे याद है जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने दी है, और उसमें शायद एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद जहाँ पर एलिमिनेशन समझाया, वहीं पर इसको भी मैंने समझाया हुआ है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फ्लोरीन वाला केस है, और फ्लोरीन वाले केस में हॉफमैन्स जो होता है एलिमिनेशन, वो अप्लाई होता है, मैंने आपको समझाया, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर आने वाला है। ये चीज़ मैंने खूब समझाई और अलग से भी समझाई। एक छोटी सी वीडियो हॉफमैन्स एलिमिनेशन की ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन समझाया है।
राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिया। एक एक देखिए मेरी पीजीटी का, अगर आप पीजीटी का जो हमारा प्लेलिस्ट है अगर आप देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन न मिले तो मेरा वादा है आपसे 101% देख रहे हैं आप पेपर को, देख रहे हैं ये पेपर जो यूपीएससी नहीं बनाया हुआ पेपर है। राइट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिया विद NaOBr। अब यार NaOBr हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये कार्बन की लेंथ को डिक्रीज करने में काम आती है, वही रिएक्शन है और इसका नेम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व आप पता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, अभी आपने नेफ्थलीन देख ही लिया है, सनलाइट की प्रेजेंस में नेफ्थलीन की वीडियो देखिएगा, इसके आंसर आपको मिलेंगे 100%। ये पूरा पन्ने पे लिखे दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आना तय है। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। आप मान लीजिए इसको कतई आपको छोड़ना नहीं, एक एक क्वेश्चन बीन बीन के कर देना है कहीं से कहीं तक। इसको ये सब हिंदी में आ गया, छोड़िए इसे इंग्लिश वाला फिर पेपर देख लेते हैं। अब मिक्सचर फॉर्मेल्डिहाइड एंड पैरामिथॉक्सीबेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड केओच। अरे यार मतलब फॉर्मेल्डिहाइड और पैरामिथॉक्सीबेंजल्डिहाइड को अगर ट्रीटमेंट देंगे, अब आप ध्यान दीजिएगा पैरामिथॉक्सीबेंजल्डिहाइड है का और कंसंट्रेशन केओच। राइट द बैलेंस इक्वेशन, पहचानिए इक्वेशन को, ये कौन सी है इक्वेशन, बहुत ध्यान देना है आपको। पैरामिथॉक्सीबेंजल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड जो होता है इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन ना इसमें होते हैं ना इसमें होते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो रिएक्शन कौन सी होती है, ये शायद आपको एल्डिहाइड में पढ़ाई गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये फिर आई आ गया, एल्कोहलिक केओच डालते हैं तो पता है आपको डबल बॉन्ड यहाँ पैदा होना ही होना है। जब डबल बॉन्ड आएगा फिर इसका रिडक्शन करा दिया गया, 100% एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद आपके सामने आ रहा है कि 2-मिथाइल 3-पेंटाइल 3-फिनाइल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 गिव्स द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द X। आइडेंटिफाई X एंड राइट द मैकेनिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यार, इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। और ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अटैकिंग ऑफ द SO3 डिफरेंट पॉसिबल इंडोल पे, जैसे इंडोल तो शायद सिलेबस में नहीं है अभी, ड्रॉ द इंडोल सिलेबस में नहीं, तो इसे आप हटा दीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पन्ने पर बढ़ लेते हैं और किसी की हिंदी आ गई, इसके बाद शायद ये देखिए ये पार्ट भी आई स्टूडेंट का रीड आउट द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। यार कंसंट्रेटेड HNO3 डालेगा और H2SO4 भी डालेगा तो नाइट्रेशन होना है, और प्रोडक्ट जो ऑब्टेन्ड है वो शायद सभी मिल जाते हैं आर्थो पैरा मेटा, जिसमें मेटा ज़्यादा मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है करिएगा। राइट द मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। आपको मेजर प्रोडक्ट कैसे बनना है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई इसमें आर्थो पैरा कैसे, नाइट्रोनियम आयन पहले एक्सप्लेन करिए कैसे बना, इसको प्रोटेक्शन बताइए कि एनिलीन को पहले प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है बिकॉज NH2 ग्रुप इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द बेंजीन रिंग। कैसे इंक्रीज करता है तो उसको है ना उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको एसाइलेशन कराना पड़ेगा। इसी तरीके से आइडेंटिफाई द P और R इन द फॉलोइंग, PR इन द फॉलोइंग। अब आपको ये वाली रिएक्शन फिर याद आ गई होगी, यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर CH3 ये एस्टर बन रहा है, जब एस्टर बनेगा और ये चीज़ लगी है तो फिर क्या चीज़ यहाँ पर ये H निगेटिव लिया गया, मतलब एल्कोहल लिया गया हो, तो यहाँ पर कौन सा P क्या रहा हो, कौन सा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा जब ये वाला कंपाउंड बन जाए। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी यहाँ पर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, इसको आप बिल्कुल छोड़ेंगे। एक्सप्लेन इट्स एरोमेटिसिटी इन नाइट्रेशन रिएक्शन, इसमें नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट भी तय है, इसके सबके आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज हमारा उद्देश्य केवल क्वेश्चन पे है और क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ, इसके बाद इसको सॉल्व भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम है इसको हम आज क्या कर लें, आज इसको हम लोग कायदे से पढ़ लें, देख लें कि पेपर ऐसा भी होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या खराब क्वेश्चन है यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन कभी नहीं मिल पाएगा आपको। इतने अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ करके कलेक्शन करके लाया हूँ। क्या ये सिलेबस में नहीं है, क्या ये सिलेबस में नहीं है, क्या ये सिलेबस में नहीं है, सब सिलेबस का पार्ट है और आप इनको करिए। और अगर नहीं आए तो पूछिए मैं फिर इसलिए हूँ, मैं किस दिन काम आऊँगा भाई आपके। स्केच द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म बतानी, जिंक सिल्वर डाला, हीट किया, ये कंपाउंड डाला, ये बनाया, इनकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। इन 3 रिएक्शन की मैकेनिज्म आप जरूर करिएगा। इसमें आप इसकी मैकेनिज्म छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 मैकेनिज्म आपको करनी ही पड़ेंगी, पक्का है, तय है। क्योंकि इस मैकेनिज्म का हो सकता है आने के चांस कम हो, लेकिन इन दोनों के मैकेनिज्म आने के चांस हो सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 6, 10, 12 एंड 14
एन्युलिन्स एंड डिस्कस देयर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी पे तो क्वेश्चन तय है कि आना है, चाहे वो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा, लेकिन एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन पक्का है आएगा, उसमें कुछ इफ़ और बट आपको नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाइए कि हम लोग ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन मॉलिक्यूल, ये आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि न्यूक्लिक एसिड हमारे सिलेबस में है, तो ये आप कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बेंजोइक एसिड ऑन रिडक्शन विद Na इन लिक्विड अमोनिया गिव्स द 1,2 डाईहाइड्रोक्सी, तो ये बेंजोइक एसिड की रिएक्शंस हैं, लिक्विड अमोनिया वाली पढ़ाई गई है आपको। एनिसोल गिव्स इतना कंपाउंड डाईहाइड्रो प्रोडक्ट बनाता है, तो ये इस रिएक्शन आप पढ़िएगा और इस रिएक्शन को इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में भी मानिएगा आप, है ना। प्रिडिक्ट, अब इस रिएक्शन का नाम भी है, पर्टिकुलर नाम भी है, बताइएगा क्या नाम है। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसकी मैकेनिज्म भी बतानी है यहाँ पर, ये कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू रन करेगा, ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आज हमारा काम है इन क्वेश्चंस पे फोकस करना। वाई चेंजेस डू एक्सपेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक, अब ये स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में नहीं है इस बार, तो इसको हमें छोड़ना है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद भी स्पेक्ट्रम के ही क्वेश्चन है, मुझे याद है जहाँ तक, हाँ ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, स्पेक्ट्रम वाला छोड़ दें, लेकिन ये क्वेश्चन छठे पे भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। डिफाइन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या होती है, पीवीसी, टेफ्लॉन, ये सब इनके बारे में बताइएगा। इसमें डिफाइन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, विच आर द थर्मोप्लास्ट अमंग द, इनमें कौन सा थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, है ना। देख लीजिए एलडीपी और एचडीपी में डिफरेंस क्या होता है, हाई लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या डिफरेंस है, ये आप बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाए दे रहा हूँ, और साथ में मैं लिख दे रहा हूँ इस पे 2022 जीआईसी, तो इसलिए आप पढ़ जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके बाद गिव द सिंथेटिक रूट ऑफ द इपॉक्सी रेजिन बेस्ड ऑन द, ये उम्मीद एप्लीकेशन नहीं, ये आने की चांस कम है, सिलेबस में नहीं है, इसे हटा लीजिए। और राइट द प्रोडक्ट फॉर्म इन द ऑक्सीडेशन ऑफ क्विनोलिन, ये भी हटा दीजिए। आइडेंटिफाई, ये भी हटा दीजिए, ये नहीं, ये आ सकता है क्योंकि ये कीटोन से जुड़ा हुआ, एस्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, तो NaBH4 कीटोन पे काम करता है, ये रिडक्शन इसका भी करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो NaBH4 है ये कीटोन को ही मेनली रिड्यूस करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मैंने आज दिए, और इन क्वेश्चंस के साथ अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, और ये क्वेश्चन का नया पन्ना है। यहाँ पर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल सिलेबस में नहीं, हटा दीजिए इसे, इसको भी नहीं पढ़ना है, और इसको, हाँ इसको देख लेना है। विच अमंग द फॉलोइंग ए बी इज फाउंड व्हेन पेंटोइन ऑक्सीडाइज बाय, ये देख लीजिएगा, पेंटोइन को ऑक्सीडाइज करते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन मैंने आज डिस्कशन किए हैं आपके साथ में, ये इसकी आपको आ गई, और ये हाँ ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ द ससेप्टेबल फॉर द HiO4, ये क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, मानते हैं इस क्वेश्चन को, और ये हाई जो आपका आयोडिक एसिड है, इससे रिएक्शन जो है आने की चांसेस हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ये क्वेश्चन। अब आप ये ना कहिएगा सर ये सिलेबस में नहीं है, कारण ये कि ये एक मिक्सचर कंपाउंड है, कॉमन एमीन्स और अल्कोहल का मिक्सचर माना जाता है इसको, तो इसलिए इसको पॉसिबिलिटी, ये राइट द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसको कन्वर्ट करना, इससे इसको कन्वर्ट, क्योंकि थैलेमाइड अपने इसलिए पॉसिबल है, थैलिक एनहाइड्राइड्स से पॉसिबिलिटी है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, इसको हिंदी आ गया। अब इसके बाद ये स्पेक्ट्रम का पार्ट है, ये आना नहीं है, इसे हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं बनता इसका भी, ये भी स्पेक्ट्रम की हिंदी आ गई है, ठीक है। इसके बाद एक पेपर और है, और शायद ये पेपर पूरा नहीं आ पाया, लेकिन मुझे जितने पेपर मिले मैंने आप तक ये सभी पेपर पहुंचाए। इन पेपर्स में मुझे बेस्ट क्वेश्चन दिखाई दिए, इसलिए बेस्ट क्वेश्चन है, आप इनको करिएगा, इनके आंसर्स में बताऊंगा, जो मैं सिलेबस में नहीं उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन बेस्ट पेपर लगने के कारण मैंने ये सभी आपको बताने की कोशिश की है, तो आप इनको लगाइए। देखिए बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है इनके अंदर, इसको मैं आपको PDF भी दूंगा, लेकिन पहले आप क्या करिए, एक तरफ से मैं आपको शुरुआती तरफ से देखना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये पेपर कौन कौन से थे। चलिए यहाँ शुरुआत कर लेते हैं। देखिए एक पहले आप पेपर ये देखिए, अब मैं आपको पहले एक बार रन करना हूँ, इंग्लिश वाला पार्ट आपको स्लो चल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 मिनट आप दीजिए ये, इसके बाद आ जाइए और आगे बढ़िए। ये हिंदी का पार्ट हटा दीजिए, इंग्लिश वाला पार्ट देख लीजिए।
ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट में लगा रखा है मैंने, है ना। इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन फोटोकेमिकल मैंने कट ही कर दिया था। ये क्वेश्चन लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन का अच्छा क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं। ये हिंदी वाला छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसको आपको छोड़ना नहीं किसी कीमत पर भी। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, आना है, जय हो लिख दिया है मैंने। ये क्वेश्चन पूरा पेज ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लीजिए। ये यहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, फिर आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, लगा डालिए, क्वेश्चन मिलेंगे जरूर, पक्की बात है। इसकी पीडीएफ लगा दूंगा मैं, घबराइएगा नहीं आप, इसकी पीडीएफ आप तक पहुंचेगी, 101% पहुंचेगी आप। इधर पार्ट है, ये देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको कहेंगे बहुत, इनको आपको करना है, छोड़ना नहीं है। एक एक क्वेश्चन आप पढ़िएगा और करिएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन न ले, पीडीएफ के लिए बिल्कुल ना सोचे, अनुसार के अंदर वो चीज़ नहीं है। जो बाकी लोग तो सब मरे जा रहे हैं, पैसे की टेंशन रहती है लोगों को, यहाँ नहीं है टेंशन, यहाँ ईश्वर ने बहुत दिया है, आप बेफिक्र रहिए, पीडीएफ आपको दूंगा मैं, घबराइएगा नहीं, है ना, मार्केटिंग नहीं चल रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मतलब मजा आ गया पेपर देख के, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको इन क्वेश्चंस को देख के लगना ही चाहिए कि नहीं आप तो क्वालिफाई करेंगे, पक्का तय है क्वालिफाई आपको करना है। हिंदी में आ गया, और ये इंग्लिश में स्पेक्ट्रम वाले आप क्वेश्चंस छोड़ दीजिएगा, उनको आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस आपके ये वाला, जैसे ये क्वेश्चन है, ये करना ही करना है, तय है करना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश वाला, ये आपको कर लेना है, ये क्वेश्चन ये कर लेना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन ये वाला जरूर करिएगा, ये वाला, ये मैंने इंपॉर्टेंट लगा रखा है यहाँ पर, ये जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद आइए, ये तो हिंदी आ गई, ये इंग्लिश वाला, ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर ये सी वाला पार्ट आप कर लीजिएगा ध्यान से, ठीक है, कर लेंगे, चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ लेते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बताया करना है आपको, ये तो पीछे हो ही गया, इंग्लिश आ गई, ये क्वेश्चन भी तय है, कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये वाला बता दिया कि अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन तो सिलेबस में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, जो हमने केमिस्ट्री का जो आपको पेपर दिया, ये पेपर आज इतना इम्पोर्टेंट था कि मुझ पर रुका नहीं गया और मैंने आप तक ये पेपर पहुंचा दिया। इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, लेकिन भाइयों एक शर्त है, शर्त ये है कि आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रम में ना पड़े। लोग क्या होता है कि बहुत सारे चैनल आपको ऐसा कर रहे होंगे कि आप आइए मेरे साथ ज्वाइन करिए, मैं आपको 199 इतने 95 में ज्वाइन करवा दूंगा। ये सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूँगा और आप पूरी तैयारी करते रहेंगे। और मैं आपको इसलिए एक्यूरेसी पे ले जा रहा हूँ क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। बाकी जितने भी मैक्सिमम चैनल्स चला रहे हैं लोग, वो सिर्फ मात्र तैयारी कर रहे हैं वो लोग हैं, और मैं क्वालिफाइड ऑलरेडी। मैं ये नहीं कह रहा मुझे कोई इसमें नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि रास्ते कहाँ से चलते हैं और कहाँ पर जा कर के ख़त्म। उन रास्तों पे मैं चल के आया हुआ हूँ, उस पूरे पैनल को फॉलो करके आया हुआ हूँ, इसलिए मुझे इन रास्तों का तजुर्बा ज़रूर है। हो सकता है केमिस्ट्री का ज्ञान कम हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे उस रास्ते पर चलना कैसे ये अच्छे से आता है। और आपको उस रास्ते पे जो कांटे आ रहे हैं, उन कांटों के बारे में भी मैं सोचता हूँ कि मेरे जो कांटे लगे हैं वो आप लोगों के ना लगे, इसलिए मैं ये रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अपने साथियों को जरूर बताना चाहता हूँ कि आप में सब कैलिबर है, पूरी ताकत है, आपके अंदर वो जज्बा है जो जीआईसी का एग्ज़ाम, पीजीटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, बशर्ते एक बार समय दे दीजिएगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो लोगों के पास नहीं है, और वही समय मांगता है एग्ज़ाम पीजीटी का, चाहे वो
पीजीटी केबी हो, चाहे वो पीजीटी नवोदय का हो, चाहे पीजीटी DSSB का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे आपका जीआईसी, चाहे आश्रम पद्धति, कोई भी एग्जाम हो, सब समय मांगते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लिख लिख के, क्योंकि ये रिटन है और ये लिखना मांगता है, और लिखने में राइटिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वर्डिंग पढ़ने में आनी चाहिए। समझ, यहाँ कंप्यूटर नहीं पढ़ेगा, यहाँ इंसान पढ़ेगा, और इंसान जब पढ़ेगा तो भाई साहब वो फिर उसके मन में जो फीलिंग चल रही है वो आंसर वही ढूंढना चाहेगा जो एक्यूरेसी वो चाहता है। तो एक्यूरेसी प्रोवाइड करने के लिए लिख करके प्रैक्टिस करिए, और आज का पेपर जरूर कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं, आपको इसमें से मिलना है, ये मेरा वादा है आपसे। तो करिए, इसका आंसर भी मैं लगाऊंगा, इसके आंसर सॉल्व करके लगाऊंगा आपको, और फिर एक बार इस वीडियो के साथ दोबारा भी मिलूंगा।